श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले चलना सीखो, क्योंकि जब तक तुम किसी के सहारे पर निर्भर रहोगे तब तक दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम अपनी पहचान भीड़ में खोजते रहोगे तब तक लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारी ताकत बन जाएगी। समुद्र में तैरने वाली नाव कभी अपने किनारे की मोहताज नहीं होती। जो नाव लंगर से बंधी रहती है वह कभी सफर पर नहीं निकलती। इसी तरह जो लोग खुद को दूसरों पर निर्भर बना लेते हैं वे कभी जीवन में ऊंचाई नहीं छू पाते। याद रखो, सूर्य अकेला चमकता है, इसीलिए पूरी दुनिया उसे देखती है, लेकिन हजारों तारे एक साथ होते हुए भी अंधेरे में खो जाते हैं। भीड़ तुम्हें सुरक्षा का एहसास जरूर कराएगी, लेकिन पहचान छीन लेगी। इतिहास ने सिद्ध किया है कि जो अकेला चला उसी ने दुनिया को राह दिखाई। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें छोड़ने लगें तब समझ लो कि अब तुम्हें अपनी असली पहचान बनाने का समय आ गया है। जैसे गगनचुंबी पहाड़ पर चढ़ने वाले को भीड़ नहीं मिलती, वैसे ही ऊंचाइयों को छूने वाला व्यक्ति भी अकेला ही आगे बढ़ता है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हो वही लोग तुम्हें नीचे गिराने की साजिश करने लगते हैं। देखो, गिरने वाले पत्ते को कोई नहीं रोकता, लेकिन बढ़ते पेड़ की जड़ें और मजबूत होती जाती हैं। अगर तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। भीड़ के सहारे जो उड़ते हैं वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते, लेकिन जो अपने पंखों की ताकत पर उड़ान भरते हैं वे आसमान को भी छोटा साबित कर देते हैं। इसलिए खुद को इस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि भीड़ कभी किसी की नहीं होती। सफलता का सबसे बड़ा नियम यही है कि खुद पर विश्वास रखो और अकेले चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी आंधी तुम्हें गिरा न सके, क्योंकि महल कभी छत से नहीं नींव से बनते हैं और इंसान अपनी सोच और कर्मों से ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जो व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है उसे अकेले चलने का हुनर सीखना होगा। जब तक तुम दूसरों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हारी पहचान किसी और के साए में दबी रहेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को सहारा देना सीख लिया उसी दिन से तुम्हारी असली पहचान बननी शुरू होगी। जो लोग अपने दम पर आगे बढ़ते हैं उन्हें दुनिया एक दिन सलाम करती है। किसी की छाया में खड़े रहकर सूरज नहीं बना जा सकता, उसके लिए खुद जलना पड़ता है। गहरी नदी में तैरना सीखने के लिए किनारों का मोह छोड़ना पड़ता है। जब तक किनारे पकड़े रहोगे गहराइयों का एहसास नहीं होगा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, अगर भीड़ के सहारे चलोगे तो बस बहाव में बहते रह जाओगे, लेकिन जब खुद को अकेले संभालना सीख लोगे तब अपनी दिशा खुद तय कर पाओगे। मजबूत इंसान वही होता है जो बिना किसी सहारे के गिरकर भी खड़ा हो जाए और फिर से चलने लगे। असली हौसला वही होता है जब इंसान अकेले खड़ा होने की हिम्मत कर सके। पेड़ को देखो, अगर उसकी जड़ें गहरी हैं तो कितनी भी तेज आंधी क्यों ना आए वह अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है, लेकिन जिसकी जड़ें कमजोर होती हैं वह एक हल्की सी हवा के झोंके में भी गिर जाता है। इंसान भी अपने विचारों और आत्मबल के दम पर ही जीवन में आगे बढ़ता है। जो लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं वे किसी के सहारे की तलाश नहीं करते, बल्कि खुद दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी भी झुंड के भरोसे नहीं होते, वे अपने पंखों की ताकत पर भरोसा रखते हैं। इंसान भी जब तक दूसरों की सहानुभूति और सहारे के इंतजार में बैठा रहता है तब तक वह उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन जैसे ही उसे अपने अंदर की ताकत का एहसास होता है तब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिना रुके आगे बढ़ता है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तो लोग तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हो वही लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करने लगते हैं। यही दुनिया का नियम है। हर कोई तुम्हें सफल देखना चाहता है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि तुम उससे आगे बढ़ जाओ। इसलिए अगर लोग तुम्हें अकेला छोड़ रहे हैं तो घबराओ मत, बल्कि समझो कि अब तुम सही रास्ते पर हो। चमकने के लिए सूरज को किसी दिए की जरूरत नहीं होती, उसे खुद जलना पड़ता है। जो लोग भीड़ से हटकर अपनी राह चुनते हैं वे ही इतिहास में अपनी जगह बनाते हैं।
जब तक तुम किसी और की परछाई में जीते रहोगे तब तक तुम्हारा अस्तित्व अधूरा रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी रोशनी खुद पैदा कर ली, उस दिन दुनिया तुम्हें देखने का नजरिया बदल देगी। हर इंसान को कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आना पड़ता है जहां उसे खुद फैसला लेना होता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा होगा या दूसरों की बैसाखियों का सहारा लेगा। जो लोग सहारे की तलाश में रहते हैं वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जो अकेले खड़े होने का साहस करते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। कई बार जिंदगी हमें ऐसे हालात में डालती है जहां कोई भी हमारे साथ नहीं होता। यही वो पल होता है जब हमें खुद को साबित करने का मौका मिलता है। अगर उस समय तुम मजबूत बनकर खड़े हो जाते हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारा वजूद भीड़ में खो जाएगा। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर शेर अकेला चलता है, इसलिए उसे जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन जो जानवर झुंड में चलते हैं वे हमेशा खतरे में रहते हैं। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो अकेले अपने रास्ते पर बढ़ते हैं और अपने संघर्षों से सीखते हैं। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे कहीं ना कहीं खो जाते हैं। अगर तुम्हें कभी इस बात का अहंकार हो जाए कि तुम बहुत ताकतवर हो, बहुत बुद्धिमान हो, तो बस एक बार श्मशान जाकर देख लेना। वहां उन्हीं लोगों की राख मिलेगी जो कभी तुमसे भी ज्यादा प्रभावशाली थे, लेकिन आज उनका नाम तक कोई नहीं जानता। घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब तक तुम किसी के काम के हो तभी तक तुम्हारी कदर होती है। जिस दिन तुम किसी के लिए बेकार हो गए उसी दिन लोग तुम्हें गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। यही कड़वा सच है। जब इंसान दूसरों पर निर्भर हो जाता है तो सबसे पहले वही लोग उसे गिराने की साजिश करते हैं जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है। एक पत्ता जब पेड़ की डाल से गिरता है तो वह हमें यही सिखाता है कि अगर तुम कमजोर हो गए तो तुम्हें गिरने में देर नहीं लगेगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी आंधी तुम्हें हिला न सके। इंसान अपने कर्मों से नहीं गिरता, वह अपनी सोच और व्यवहार से गिरता है। अगर तुम्हारी सोच मजबूत है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर मानने लगो तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर बना देगी। अगर तुमने जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ठानी है तो अकेले चलने के लिए तैयार रहो। हर कोई तुम्हारे साथ तब तक होगा जब तक उसे तुमसे कोई फायदा मिलेगा, लेकिन जिस दिन तुम अपनी राह खुद बनाने लगोगे लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। याद रखना, पहाड़ की चोटी तक वही पहुंचता है जो अकेले चढ़ने का साहस रखता है। भीड़ के भरोसे रहने वाले लोग हमेशा मैदान में ही रह जाते हैं, क्योंकि ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, न ही यह किसी के हिसाब से चलता है। जो लोग दूसरों के सहारे की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं वे जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो बिना किसी सहारे के आगे बढ़ते हैं वे दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। जब पक्षी उड़ना सीखता है तब वह घोंसले को छोड़ता है और अकेला निकलता है। वह गिरता है, संभलता है, लेकिन अंत में उड़ना सीख ही लेता है। अगर वह डरकर घोंसले में ही बैठा रहता तो कभी आसमान नहीं देख पाता। जो लोग जीवन में जोखिम उठाने से डरते हैं वे हमेशा वही करते हैं जो बाकी दुनिया कर रही होती है, लेकिन जो लोग भीड़ से अलग अपनी राह चुनते हैं वे ही कुछ नया और बड़ा कर पाते हैं। अगर एडिसन, आइंस्टीन, स्वामी विवेकानंद या अब्दुल कलाम भी भीड़ के साथ चलते तो क्या वे इतिहास रच पाते? नहीं, उन्होंने अपनी अलग राह चुनी, अकेले संघर्ष किया और दुनिया को नई दिशा दिखाई। असली ताकत इस बात में नहीं है कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, बल्कि इसमें है कि तुम अकेले होकर भी कितने दृढ़ हो। पेड़ कभी भी शाखाओं को काटने से नहीं सूखता, बल्कि तब सूखता है जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। ठीक वैसे ही इंसान भी तब गिरता है जब उसकी सोच कमजोर पड़ जाती है। अगर तुम्हारी सोच मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। कई बार जीवन में ऐसे हालात आते हैं जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारी बातों को हल्के में लेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन इन्हीं पलों में तुम्हें खुद पर विश्वास बनाए रखना है। कोई भी व्यक्ति जब नया काम शुरू करता है तो दुनिया उसे पहले नजरअंदाज करती है, फिर उस पर हंसती है, फिर उसे रोकने की कोशिश करती है और अंत में वही दुनिया
उसे एक महान व्यक्ति मानने लगती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं तो घबराओ मत, बल्कि समझ जाओ कि तुम कुछ अलग और बड़ा करने जा रहे हो। आसमान में उड़ने वाले पक्षी को इस बात की चिंता नहीं होती कि उसके साथ कौन उड़ रहा है, उसे सिर्फ अपनी उड़ान पर ध्यान देना होता है। अगर वह नीचे देखेगा कि बाकी पक्षी क्या कर रहे हैं तो वह अपनी उड़ान खो देगा। यही नियम जीवन का भी है। अगर तुम दूसरों की सोच और उनके शब्दों से प्रभावित होते रहोगे तो कभी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। जब कोई नया पौधा उगता है तो उसे जमीन के नीचे से ही अपना पोषण लेना पड़ता है। अगर वह यह सोचने लगे कि उसे कोई सहारा दे तो वह कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। उसे खुद ही अपनी जड़ें फैलानी होती हैं, अपनी शक्ति बढ़ानी होती है। इंसान का भी यही नियम है। अगर तुम किसी और के सहारे खड़े होने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत बनाओगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखना, अकेले चलना कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। जो अकेले चलता है वही सबसे मजबूत बनता है। जो लोग दूसरों के सहारे चलते हैं वे कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाते, लेकिन जो अकेले चलने का साहस रखते हैं वे खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी नई राहें बनाते हैं। अगर तुम्हें कभी यह अहंकार हो जाए कि तुम बहुत ताकतवर हो तो बस एक बार समंदर के किनारे जाकर देख लेना। वहां पानी की लहरें किसी को भी नहीं छोड़ती, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। यही जिंदगी की सच्चाई है। घमंड इंसान को हमेशा नीचे गिराता है और विनम्रता उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो अकेले चलने की आदत डालो, लेकिन अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखो। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं, जो दूसरों की राय से ज्यादा अपने विश्वास को महत्व देते हैं, जो यह नहीं सोचते कि दुनिया क्या कहेगी, बल्कि यह सोचते हैं कि उन्हें खुद क्या करना है। अगर तुम भी ऐसे ही इंसान बन जाओ तो दुनिया तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। जंगल का सबसे ताकतवर पेड़ वह नहीं होता जो सबसे ऊंचा होता है, बल्कि वह होता है जिसकी जड़ें सबसे गहरी होती हैं। इसी तरह इंसान भी वही मजबूत होता है जिसकी सोच, आत्मविश्वास और संकल्प सबसे मजबूत होता है। अगर तुमने यह सीख लिया कि अकेले खड़े कैसे होते हैं तो फिर तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार लोग सोचते हैं कि अकेले चलने से डर लगता है, लेकिन सच तो यह है कि अकेले चलने से ही असली ताकत मिलती है। जब इंसान अकेला होता है तो उसे अपनी असली क्षमता का पता चलता है। अगर हर बार कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ाएगा तो तुम कभी यह नहीं जान पाओगे कि तुम खुद कितनी दूर तक जा सकते हो। जो इंसान दूसरों की राय पर ज्यादा ध्यान देता है वह कभी अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाता, लेकिन जो अपनी राह खुद बनाता है वह एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अकेले चलने की हिम्मत दिखाई, अपनी राह खुद चुनी और अपनी मेहनत से दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत आत्मनिर्भरता में है। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि दुनिया उन्हीं की हंसी उड़ाती है जो कुछ अलग करने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए इन चीजों की परवाह मत करो, बल्कि अपने सफर पर ध्यान दो। अकेले चलने का साहस करोगे तो मंजिल तुम्हारी होगी। जो दूसरों के सहारे चलते हैं वे कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम भीड़ में खो जाना चाहते हो या अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हो? इससे पहले कि हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो इसे हर किसी से साझा मत करो। कई लोग तुम्हारी उन्नति से जलेंगे, तुम्हारी राह में रोड़े अटकाएंगे और तुम्हारे इरादों को डगमगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि तुम अपने उद्देश्य को अपने मन में रखते हुए बिना रुके आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन यही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अपने मन को नियंत्रित रखना सीखो।
क्योंकि मन का दुख शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक पीड़ादायक होता है। यदि मन अशांत रहेगा तो सारी उपलब्धियां भी अर्थहीन लगेंगी। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता। सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि संतोष है। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हो तब असली खुशी प्राप्त होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों के आगे हार मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराकर पीछे हटता है वह कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। यह दुनिया केवल उन्हीं का सम्मान करती है जो हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। एक नदी का पानी तब तक किसी नाव को डुबो नहीं सकता जब तक वह नाव के अंदर न चला जाए। इसी तरह इस संसार की नकारात्मकता भी तभी तुम्हें नीचे गिरा सकती है जब तुम उसे अपने भीतर आने दोगे। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाओगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। जीवन में हर दिन नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे पहचानते हो या नहीं। जैसे हर सुबह सूरज निकलता है, वैसे ही हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब उसकी मेहनत रंग लाती है और वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्यों से बनती है, असफलताओं से नहीं। अगर तुमने समय का सही उपयोग करना सीख लिया तो एक दिन समय खुद तुम्हारा नाम दुनिया को सुनाएगा। जीवन में चुनौतियां पहले आती हैं, फिर उनसे सीखे गए सबक। यही इस संसार की सच्चाई है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय भी उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देता है। लेकिन जो लोग मेहनत से बचते हैं, सफलता उनसे कोसों दूर चली जाती है। हर दिन को अपने जीवन का अंतिम दिन समझकर जियो और अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करो। कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक खुद को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहो। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो लगातार आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल को पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं, वे अक्सर उसी जगह ठहरे रह जाते हैं। लेकिन जो बिना समय गंवाए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और जो इसे अपनी आदत बना लेते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। कठिनाइयां और संघर्ष वे अनमोल शिक्षक हैं जो बिना किसी शुल्क के जीवन के सबसे मूल्यवान पाठ सिखा देते हैं। जीवन में अगर सब कुछ सरल होता तो अनुभव का कोई मोल नहीं होता, लेकिन जब अनुभव मिलता है तब तक जीवन हमें कई उतार चढ़ाव दिखा चुका होता है। यही इस संसार का नियम है। इंसान गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर केवल अपनी ही गलतियों से सीखेगा तो पूरी उम्र भी कम पड़ जाएगी। समझदार लोग दूसरों के अनुभवों से भी ज्ञान अर्जित करते हैं और अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ाते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन इस बदलाव में अपनी असली पहचान को कभी खोने मत दो। संसार में सबसे तेजी से बदलने वाली चीज इंसान की नीयत और उसकी नजरें होती हैं। आज जो लोग तुम्हारी सफलता पर ताली बजा रहे हैं, वही कल तुम्हारी असफलता पर हंस भी सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से बनाओ, ना कि लोगों की वाहवाही से। श्री कृष्ण कहते हैं, असली हार तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। हर ठोकर तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है, लेकिन सीख वही पाता है जो हार मानने के बजाय उसे एक नई शुरुआत की तरह देखता है। यह दुनिया केवल उन्हीं का सम्मान करती है जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल कर आगे बढ़ते हैं। जो हर गिरावट को नए अवसर में बदल लेते हैं, वे ही सच्चे विजेता होते हैं। इसलिए मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों की राय बदलती रहती है। तुम्हारी असली सफलता तुम्हारे आत्मविश्वास पर निर्भर करती है, ना कि दूसरों के विचारों पर। कभी भी किसी को सफाई देने में समय मत गवाओ, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे इसकी जरूरत नहीं होगी, और जो नहीं करता वह लाख सफाइयों के बाद भी नहीं मानेगा। यह संसार उन लोगों से भरा पड़ा है जो दूसरों की कमियों पर नजर रखते हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को सुधारने में समय लगाते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। जो समझदार होते हैं वे शांति से अपने कर्म करते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे सोच समझकर बोलते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वे हर बात पर बहस करते हैं।
इसलिए शब्दों का चयन हमेशा सोच समझकर करो, क्योंकि जुबान का वजन भले ही हल्का होता है, लेकिन इसे संभाल पाना बहुत कम लोगों को आता है। एक अच्छे इंसान की पहचान उसकी वाणी से होती है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सपने और लक्ष्य में बस एक ही अंतर है। सपने देखने के लिए आरामदायक नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। जो मेहनत से डरते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो मेहनत को अपनी ताकत बना लेते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। इस दुनिया में हर चीज छीनी जा सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा भाग्य सिर्फ तुम्हारे अपने हैं। अगर तुम अपने भाग्य को खुद संवारने में लगे रहोगे तो एक दिन वह तुम्हारे कदम चूमेगा। क्रोध उस आग की तरह है जो बुद्धि को जला देता है। जब इंसान खुद को शांत रखना सीख जाता है तब वह अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत पा लेता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट अपने आप हटती चली जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत में ही खोट है तो चाहे तुम्हारा भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह तुम्हें गिरा ही देगा। इसलिए हमेशा सही कर्म करो, धैर्य रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं वे खुद आगे नहीं बढ़ पाते। जलन करने वाले वही होते हैं जो अपनी असफलताओं का सामना नहीं कर पाते और दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन हो जाते हैं। मगर सच्चाई यह है कि किसी की खुशियों पर जलने से खुद का दुख कभी कम नहीं होता। यदि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, बजाय इसके कि किसी और की सफलता को देखकर परेशान हो। दुनिया में हर किसी को अपनी गलतियां कम और दूसरों की गलतियां ज्यादा दिखाई देती हैं, लेकिन असल समझदारी वही है जब इंसान खुद को आईने में देख सके और अपनी कमियों को सुधार सके। आज जितनी भीड़ बढ़ रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। दिखावा इतना हावी हो गया है कि सच्ची खुशी कहीं खो सी गई है। लोग सोशल मीडिया पर खुश दिखने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अंदर से खाली महसूस करते हैं। इस दुनिया को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंत में यहां से कोई भी खाली हाथ जाने वाला है। इसलिए हर पल को खुलकर जियो, हर मौके को अपनाओ और मुस्कुराने की आदत डालो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम खुद को मजबूत मानते हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं सकती, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो कोई भी छोटी सी चुनौती तुम्हें गिरा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन हर किसी की भूख एक जैसी होती है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन अंत में सभी को वही एक रोटी चाहिए। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो कुछ भी मिला है उसकी कद्र करना जरूरी है। जो मिला है उसे छोड़कर जो नहीं मिला उसकी तलाश में जीवन गंवाने वाले कभी संतोष को नहीं पा सकते। इंसान को हमेशा दूसरों से ज्यादा पाने की होड़ लगी रहती है, लेकिन परिंदे तो सिर्फ एक ठिकाने की तलाश में रहते हैं। असली संपत्ति धन या शोहरत नहीं, बल्कि संतोष है। जो संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। इंसान महंगे कपड़े पहन सकता है, लेकिन दुकानों में लगे पुतले भी वही कपड़े पहने रहते हैं। असली कीमत बाहरी आवरण की नहीं, बल्कि भीतर के चरित्र की होती है। यदि तुम्हारा मन और विचार पवित्र है तो तुम्हारी पहचान खुद ब खुद चमक उठेगी। अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से मत बदलो, बल्कि खुद को इतना सक्षम बना लो कि तुम्हारी पहचान दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। लोग भगवान से भी संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर इंसान को खुश करने की कोशिश में खुद को मत बदलो। दुनिया का नियम यही है कि जो अपने फैसलों पर अडिग रहता है वही कुछ कर दिखाता है। असंभव शब्द केवल उन लोगों के लिए होता है जो खुद पर भरोसा नहीं रखते। जो लोग खुद की ताकत को पहचानते हैं वे किसी भी दीवार को गिराकर अपनी राह बना सकते हैं। उनके लिए कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं बनती, लेकिन जो कमजोर होते हैं वे हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। रास्ता कठिन है, मंजिल बहुत दूर है, हालात अनुकूल नहीं हैं, मगर सच्चाई यह है कि दुनिया उन्हीं के लिए रास्ते खोलती है जो अपने अंदर का डर निकालकर आगे बढ़ते हैं।
कमजोर व्यक्ति से शत्रुता सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह वार उस समय करता है जब उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो भीतर से टूटे होते हैं वे अक्सर सबसे घातक साबित होते हैं। इसलिए कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ और ना ही किसी कमजोर को कमजोर समझने की भूल करो। एक अच्छा चरित्र हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही बनता है। जिसने कभी गिरकर संभलना नहीं सीखा वह कभी जीत की कीमत नहीं समझ सकता। असली जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए अपने जीवन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करो, अपनी आत्मा और शरीर को उस लक्ष्य में समर्पित कर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से हटा दो। यही सफलता की असली कुंजी है। जो लोग मुश्किलों को चुनौती मानते हैं वे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इस संसार में कोई भी रास्ता पहले से बना बनाया नहीं होता। जिसने जैसा मार्ग तैयार किया उसे वैसी ही मंजिल मिली। इस सृष्टि में हर चीज तुम्हारे विचारों और कर्मों से संचालित होती है। जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर तुम्हारे भीतर हिम्मत और आत्मविश्वास है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मगर अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो सबसे पहले तुम्हारा मन ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। डर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होता है। इसे मिटाने का एक ही उपाय है, स्वयं पर विश्वास करो और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। असली नायक वही होता है जो कहता है मुझे कोई डर नहीं है और अपने सपनों को सच करने के लिए अनवरत प्रयास करता है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, बस हिम्मत और संकल्प की जरूरत होती है। जो लोग यह मान लेते हैं कि उनकी मंजिल तक पहुंचना कठिन है वे अक्सर आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। मगर जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं वे वही होते हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, बल्कि जो रिश्ते हैं वे सच्चे होने चाहिए। जो लोग दिल से तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे साथ हर हाल में खड़े रहेंगे, और जो सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे करीब हैं वे मुश्किल वक्त में सबसे पहले साथ छोड़ देंगे। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखो, मगर उन्हें बोझ मत बनने दो। कठिनाइयां जितनी बड़ी होंगी जीत भी उतनी ही शानदार होगी। जो लोग छोटी छोटी बाधाओं से घबराकर बैठ जाते हैं वे कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करो, क्योंकि जब तुम खुद से संवाद करते हो तो अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ होते हो। खुद को पहचानो, क्योंकि तुम अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड हो। मत सोचो कि तुम निर्बल हो, तुम में अनंत शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अपने शब्दों से किसी का दिल मत दुखाओ। हाथ जोड़कर आशीर्वाद दो और सभी को उनके मार्ग पर जाने दो। यही सच्ची मानवता है। धन का मूल्य तभी है जब वह सही कार्यों में लगाया जाए। अगर धन सिर्फ संग्रह के लिए रखा जाए तो वह अहंकार और लालच को जन्म देता है। असली संपत्ति धन से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से बनती है। इस दुनिया में जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचार रखो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखती है। अनुभव की एक ठोकर किताबों के 1000 पन्नों से ज्यादा सिखाती है। जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब विश्वास टूटता है। जब भरोसा टूटता है तो केवल रिश्ता नहीं बिखरता, बल्कि इंसान के भीतर भी कुछ ऐसा टूट जाता है जिसे फिर से जोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। प्रकृति के कुछ नियम हैं जिन्हें समझ लिया जाए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। पहला नियम, अगर खेत में बीज न बोया जाए तो वहां घास फूस उग आती है। इसी तरह अगर मन में अच्छे विचार न हो तो नकारात्मकता अपनी जगह बना लेती है। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। खुश रहने वाला खुशियां बांटता है, दुखी इंसान सिर्फ दुख ही फैलाता है। ज्ञानी ज्ञान देता है, भ्रमित व्यक्ति भ्रम और भयभीत इंसान सिर्फ डर ही फैलाता है। तीसरा नियम, जो कुछ भी मिले उसे संभालना सीखो। भोजन न पचे तो बीमारी होती है, पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार जन्म लेता है, निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है, और राज न पचे तो खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें कोई और सहारा नहीं मिल जाता। जैसे ही उन्हें कोई नया सहारा मिलता है
वे तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुखी मत होना। याद रखना, मेहनत से बड़ा कोई सहारा नहीं। इस दुनिया में सब कुछ मेहनत से ही मिलता है। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद ही मिला। यह दुनिया तब तक तुम्हें नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे। लोग हमेशा तुम्हारे काम का हिसाब रखेंगे, तुम्हारी सफलता और असफलता को तौलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया की परवाह से ऊपर उठ जाता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। इसलिए दूसरों की बातों से खुद को मत तोड़ो। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के साथ बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, वे ही 4 लोग तुम्हारे उठते ही तुम्हारी बुराई करने लगेंगे। यही दुनिया का सच है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो और सकारात्मक सोच रखो। जो लोग चुनौतियों से डरते नहीं, वे ही इतिहास बनाते हैं। एक गलतफहमी रिश्तों को इस तरह बिखेर सकती है जैसे तेज हवा में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। कभी भी किसी एक पल के गुस्से या अहंकार में आकर अपने करीबी लोगों को दूर मत करो, क्योंकि खोए हुए लोग हमेशा वापस नहीं आते। जीवन में हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाने आता है, लेकिन अगर सीखने की आदत नहीं होगी तो वही अनुभव बार बार दोहराए जाएंगे। किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उनकी गैर मौजूदगी तुम्हें अंदर से तोड़कर रख दे। मजबूत वही होता है जो अपने अकेलेपन को भी अपनी ताकत बना लेता है। लोग अक्सर उन बातों पर भरोसा कर लेते हैं जो उन्होंने सुनी होती हैं, बजाय उन रिश्तों पर विश्वास करने के जिन्हें सालों से जिया होता है। अफवाहें एक चिंगारी की तरह होती हैं जो पूरे विश्वास को राख में बदल सकती हैं। लेकिन जो लोग सच में तुम्हारे अपने होते हैं, वे किसी भी अफवाह या गलतफहमी से प्रभावित नहीं होते। जीवन में सफलता धीरे धीरे आती है और चुपचाप गले लगाती है, मगर असफलता हमेशा सबसे सामने तमाचा मारती है। इसलिए जरूरी है कि जब भी गिरो तो उठने की हिम्मत रखो। इस दुनिया में लोग तुम्हारी खुशियों से ज्यादा तुम्हारी उपलब्धियों में रुचि रखते हैं। वे यह नहीं पूछेंगे कि तुम संतुष्ट हो या नहीं, बल्कि यह जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास कितना पैसा और कितना रुतबा है। मगर याद रखना, असली समृद्धि केवल धन से नहीं आती। सच्चा अमीर वह है जिसके पास अच्छा चरित्र, गहरी समझ और मधुर व्यवहार हो। अगर तुम जरूरत से ज्यादा विनम्र और भले बन जाओगे तो दुनिया तुम्हारा फायदा उठाने के लिए तैयार बैठी होगी। इसीलिए अच्छे बनो, लेकिन इतने नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगें। शुद्ध प्रेम दिखावे का मोहताज नहीं होता। जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हारी हर खुशी और परेशानी में साथ देगा, बिना किसी स्वार्थ के। मगर जो केवल मीठी बातें करता है और अवसर मिलने पर दूर हो जाता है, वह सिर्फ दिखावे का साथी है। इसलिए रिश्तों को परखना सीखो। सेवा करो, लेकिन बदले में किसी चीज की उम्मीद मत रखो, क्योंकि इंसान के पास सच्ची सेवा का मूल्य चुकाने की शक्ति नहीं होती। सेवा का असली फल केवल समय और ईश्वर ही दे सकते हैं। हंसना जीवन की खूबसूरती है, मगर किसी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी मूर्खता। जो लोग दूसरों पर हंसते हैं वे अक्सर अपनी ही कमियों को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए हमेशा अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करो, क्योंकि रिश्ते गलतफहमियों से नहीं बल्कि उन गलतफहमियों पर लगाए गए झूठे आरोपों से टूटते हैं। जब कोई अपना दूर हो जाए तो उसे वापस लाने की कोशिश करो, लेकिन अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता तो खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। इस दुनिया में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं, लेकिन खुद को मजबूत बनाना जरूर संभव है। दोस्ती की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि कोई कितना अमीर या गरीब है, बल्कि इससे होती है कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब वह तुम्हारे साथ था या नहीं। सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करे और तुम्हारी पीठ पीछे भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचे। गलतियों पर चिल्लाने से कोई नहीं सुधरता, लेकिन जो प्यार से समझाए वह हमेशा दिल में जगह बना लेता है। इस दुनिया में बहस करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समझदारी से बात करने वाले बहुत कम। असली बुद्धिमान वही होते हैं जो व्यर्थ की बहस में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि सही समय पर सही जवाब देते हैं। किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि एक नेक दिल होना चाहिए। मगर यह भी सच है कि लोग तुम्हारी मदद को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर कभी मदद न कर सको
तो उसे जिंदगी भर याद रखते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। अकेलापन वही समझ सकता है जिसने इसे जिया हो। यह इंसान को अंदर से तोड़ता भी है और मजबूत भी बनाता है। कभी कभी कुछ रिश्ते ईश्वर खुद खत्म कर देता है ताकि वे हमें पूरी जिंदगी कमजोर न बनाते रहें। इसलिए जो चला गया उसे रोकने की जरूरत नहीं, बल्कि जो तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो। इस दुनिया में मरने वालों के लिए रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा हैं उन्हें समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। यही इस दुनिया की सच्चाई है, जहां लोग मातम में शामिल होने आ जाते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तब कोई साथ नहीं देता। इसलिए जीवन में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। अकेले रहना और अकेले लड़ना कई बार इंसान को उस ताकत से भर देता है जिसकी उसे खुद को भी उम्मीद नहीं होती। जो लोग अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं, वे दुनिया में कुछ अलग कर दिखाते हैं। गहरे रिश्ते चाहिए तो उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि उथल्ले रिश्ते किसी भी आंधी में बिखर जाते हैं। हर रिश्ता एक पौधे की तरह होता है जिसे संभालकर सींचना पड़ता है। अगर सही देखभाल मिले तो वह छायादार वृक्ष बन जाता है, लेकिन लापरवाही से वही सूख कर गिर जाता है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं, न कि सिर्फ नाम के लिए। अगर रिश्तों की जड़ें गहरी हों तो कोई भी मुश्किल उन्हें हिला नहीं सकती, लेकिन अगर वे सिर्फ दिखावे के लिए हों तो हल्की सी ठोकर भी उन्हें तोड़ देती है। हर दर्द किसी गलती की वजह से नहीं होता। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी इंसान के लिए भारी पड़ जाता है। लोग सोचते हैं कि अच्छाई की हमेशा कद्र होती है, लेकिन सच ये है कि अच्छाई की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। इसलिए दुनिया के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के हिसाब से जीना सीखो। जब तक तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरते हो, वे तुम्हारी सराहना करेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद के लिए सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम उनके लिए बदल जाओगे। यही दुनिया की रीत है। जब तक फायदा है तब तक अपनापन दिखाया जाता है, और जब फायदा खत्म तो रिश्ते भी खत्म। समय अच्छा हो तो गलतियां भी नजरअंदाज होती हैं, लेकिन समय बुरा हो तो छोटी छोटी बातें भी ताने बन जाती हैं। यही कारण है कि सच्चे लोगों को हमेशा अपनी सफाई देनी पड़ती है, जबकि झूठे लोग इतनी सहजता से बातें बना लेते हैं कि लोग उन्हें ही सच मान लेते हैं। जो हर परिस्थिति में बदल जाए वह कभी किसी का सच्चा नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या हालात। अपनापन जताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन असली कौन है यह वक्त ही बताता है। अपनी हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया में हर कोई तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बैठा। कुछ सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को तलाशते हैं। कई बार हम सही होते हैं, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। यह दुनिया अक्सर उन्हें ही सुनती है जो जोर से बोलते हैं, भले ही वे गलत ही क्यों ना हो। जब तक दौलत है तब तक तुम्हारी अहमियत भी है, वरना लोग सिर्फ यह कहकर चले जाएंगे कि इंसान अच्छा था। इसलिए अपनी खुशियों का आधार दूसरों की राय को मत बनाओ। अगर समस्याएं विशाल हैं तो ईश्वर की कृपा उससे भी अधिक है। बस धैर्य रखना सीखो, क्योंकि हर तूफान के बाद समुद्र शांत होता है। मूर्खों से बहस करना उसी तरह है जैसे दलदल में कदम रखना। तुम जितना बाहर निकलने की कोशिश करोगे उतना ही फंसते जाओगे। समझदार लोग अक्सर चुप रह जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। रिश्ते और धन को उतना ही उधार दो जितना खोने की ताकत हो, वरना न पैसा बचेगा न रिश्ता। इस दुनिया में झूठे लोगों की बातें मीठी लगती हैं और सच्चे लोगों की कड़वी, लेकिन सच्चे लोग तुम्हारी वाहवाही के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भले के लिए सच बोलते हैं। किसी की कद्र करनी हो तो उसे जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो दुश्मन भी कह देते हैं कि वह अच्छा इंसान था। माफी मांगना और माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जो दिल से माफी मांगता है वह सच्चा होता है, और जो माफ करता है वह उससे भी ज्यादा मजबूत होता है। कमजोर लोग हमेशा बदले की आग में जलते हैं, जबकि सच्चे योद्धा अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य को पाने में लगाते हैं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर सह सको, क्योंकि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसकी अपनी जिंदगी भी एक दिन उसी बुराई से घिर जाती है। रिश्तों को संभालो, लेकिन किसी को इतना महत्व मत दो कि वही तुम्हारी तकलीफों की वजह बन जाए। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो अक्सर वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द भी देता है।
इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हारे हौसले को न तोड़ सके। किसी भी रिश्ते में संतुलन जरूरी है। न इतना झुको कि लोग तुम्हें तोड़ दें, और न इतना दूर हो जाओ कि जब जरूरत पड़े तब कोई पास न हो। जीवन कभी भी नया मोड़ ले सकता है, इसलिए मायूस मत होना। मुश्किलें इस बात का संकेत होती हैं कि सफलता करीब है। अंधेरा जितना गहरा होता है, सूरज की रोशनी उतनी ही चमकदार लगती है। जो तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो, और जो तुम्हें छोड़ गया उसे भुला दो, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी खुद को छोड़कर नहीं जाते। रिश्ते निभाने के लिए समझ और समय दोनों की जरूरत होती है। जो व्यक्ति तुम्हारे गुस्से को सहकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें खुद से दूर कर देंगे। जो बार बार तुम्हें दुखी करता है, उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो, क्योंकि खुद को बिखेरने की कीमत बहुत बड़ी होती है। बोझ चाहे सामान का हो या अहंकार का, ज्यादा लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं। जीवन को हल्का रखो, तभी ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। आज की दुनिया में लोग सच्चाई से ज्यादा मीठे झूठ पसंद करते हैं। अगर तुम सच बोलोगे तो लोग तुम्हें कड़वा कहेंगे, लेकिन झूठे लोगों को बिना सोचे समझे अपना लेंगे। भरोसा सबसे कीमती चीज है, जिसे बनाने में सालों लगते हैं और तोड़ने में बस एक पल। झूठी कसम से कोई नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर खत्म हो जाता है। इस दुनिया में हर कोई बोलता तो बहुत है, लेकिन सुनता कोई नहीं। इसीलिए शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करो, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन बातें हमेशा याद रखते हैं। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। कोई भी दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम उसे खोलने की कोशिश नहीं करोगे। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि जब बोझ बनने लगे तो याद बन जाना ज्यादा अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि सबको खुश रखो, लेकिन यह उतना ही मुश्किल है जितना कि जिंदा मछलियों को तराजू में तोलना। एक को संभालो तो दूसरी फिसल जाती है। इसलिए दूसरों से ज्यादा खुद को खुश रखना सीखो। जो बहस करते हैं वे सामने होते हैं, लेकिन जो छल करते हैं वे पीठ पीछे वार करते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की अपनी मंजिल, अपनी गति और अपना संघर्ष होता है। खुश रहने वाला इंसान हमेशा सफल हो या न हो, लेकिन सफल इंसान वही होता है जो खुश रहना जानता हो। जब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं होगी, तभी तुम सच्चे मायने में मजबूत बनोगे। सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच और सही शब्दों से भी आती है। जुबान से निकले शब्द तलवार से भी गहरे घाव कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंचे, एक दिन गिर ही जाता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की बातों को अनदेखा करना सीखो। इस दुनिया में बहुत से लोग खुद कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरों को रोकने की कोशिश जरूर करते हैं। ऐसे लोगों की बातों को अपनी सफलता के रास्ते में मत आने दो, बल्कि अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि तुम किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सको। जिसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास देने के लिए सबसे ज्यादा होता है: संवेदनाएं, भावनाएं और एक सच्चा दिल। इंसान तब तक अपनी जिंदगी के असली मालिक नहीं बन सकता जब तक वह दूसरों की राय और उनके फैसलों के साए में जीता रहता है। अगर अपनी राह खुद बनानी है तो डर को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि जो डरता है वह जीता नहीं, बस चलता रहता है। गलतियां इंसान को सिखाने के लिए होती हैं, न कि उसे तोड़ने के लिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करके सुधारने वाला ही आगे बढ़ता है। मगर इस दुनिया में अपनी तकलीफें हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि लोग मदद से ज्यादा मजा लेने में रुचि रखते हैं। कमजोरियों को दुनिया के सामने मत लाओ, क्योंकि यहां लोग सहानुभूति कम और तमाशा देखने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। शब्दों की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। सही समय पर सही शब्द किसी की जिंदगी संवार सकते हैं, और गलत शब्द अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि यह मतलबी दुनिया अक्सर उन्हीं का फायदा उठाती है जो जरूरत से ज्यादा सच्चे और ईमानदार होते हैं। रिश्तों की गहराई केवल वक्त ही दिखा सकता है। जो लोग तुम्हारे बुरे समय में भी साथ रहते हैं, वे ही असल में तुम्हारे अपने हैं। किसी को जबरदस्ती सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि बदलाव तब तक नहीं आता जब तक इंसान खुद उसे स्वीकार न करे।
कुछ लोग अपनी ही दुनिया में जीते हैं और अगर तुम उन्हें बदलने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें ही गलत समझने लगेंगे। उम्मीदें जितनी गहरी होंगी, चोट उतनी ही ज्यादा लगेगी। और जो लोग गहरे जख्मों से गुजरे होते हैं वही जीवन को असली नजरिए से समझ पाते हैं। समझदारी किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से आती है। इस दुनिया में तुम्हें पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की सोचना है। लोग तुम्हारे साथ तभी तक रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ फायदा मिलेगा। जैसे ही तुम बेकार हो जाओगे वे तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। पेड़ जब तक फल देता है तब तक हर कोई उसकी छांव में बैठता है, लेकिन जब वह सूख जाता है तो परिंदे भी उसे छोड़ देते हैं। अगर कोई तुम्हारी कमियां सिर्फ बुरे वक्त में गिनाने लगे तो समझ लो कि वह तुम्हारा सच्चा नहीं बल्कि मतलबी इंसान है। सच्चे लोग तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद तुम्हारा साथ निभाते हैं, जबकि मतलबी लोग तुम्हारी काबिलियत में भी कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश करेंगे। सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आएगी तब कोई नजर नहीं आएगा। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना किसी स्वार्थ के भी तुम्हारी इज्जत करें। अपनी काबिलियत को इस कदर निखारो कि दुनिया तुम्हें पहचानने पर मजबूर हो जाए, बिना किसी शर्त और बिना किसी कारण के। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर चलते हैं, न कि दूसरों की सोच की परवाह करते हैं। जब तक लोग तुमसे फायदा उठा सकते हैं वे तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन जिस दिन उनका स्वार्थ खत्म हो जाएगा वही लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगेंगे। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। मतलब निकल जाने के बाद लोग पहचानना भी छोड़ देते हैं। कभी कभी खुद को समझा लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर चीज हमारी उम्मीदों के मुताबिक खुशी नहीं देती। कई बार जिन चीजों के लिए हम बेचैन रहते हैं वे मिल जाने के बाद भी वैसी खुशी नहीं देती जैसी हमने सोची थी। संतोष रखना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो सकती है। आजकल लोग अधिकार तो जताना जानते हैं, लेकिन रिश्तों को निभाने का हुनर नहीं रखते। हर कोई प्रेम, सम्मान और समय चाहता है, लेकिन उसे देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। सच्चे रिश्ते केवल शब्दों से नहीं निभाते, बल्कि समझ और त्याग से बनते हैं। जो लोग तुम्हारी तकलीफ को बिना कहे समझें, वही तुम्हारे सच्चे अपने होते हैं। जब तक कहानी का अंत अच्छा ना हो, तब तक समझ लो कि वह अब भी खत्म नहीं हुई। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे हमेशा के लिए नहीं रहती। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, और हर तकलीफ के बाद सुखद समय आता ही है। कुछ लोग तुम्हारी मदद से ज्यादा एहसान गिनाने में यकीन रखते हैं, लेकिन ईश्वर ही एकमात्र सहारा है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें अपनाता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान का दरवाजा ही आखिरी सहारा होता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन में होती है। जो अंदर से टूटा हुआ है उसे बाहर से कितना भी सुंदर बना दो, वह खुश नहीं रह सकता। कई लोग इसीलिए ज्यादा दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी तकलीफें किसी से कह नहीं पाते, और अगर कह भी देते हैं तो उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। इसलिए अपनी भावनाओं को उन्हीं के साथ साझा करो जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, क्योंकि गलत लोगों से हमदर्दी की उम्मीद रखना खुद को और तकलीफ देने जैसा है। कुछ भी इतना खराब नहीं होता कि उसे सुधारा न जा सके। बस सही सोच, सही नजरिया और सही प्रयास की जरूरत होती है। दुनिया में अंधेरा कहीं बाहर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होता है, लेकिन वे उजाला केवल मंदिरों में दीप जलाकर करना चाहते हैं। अगर इंसान अपने विचारों को रोशन कर ले तो उसका पूरा जीवन संवर सकता है। रिश्तों का सही सम्मान करना सीखो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। जो लोग तुम्हारे लिए निस्वार्थ भाव से खड़े रहते हैं वे अनमोल होते हैं। प्रेम अगर करना है तो अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यही दो चीजें कभी धोखा नहीं देती। किसी की गरीबी देखकर उसके साथ रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि अपनापन धन दौलत से नहीं बल्कि बड़े दिल से मिलता है। सच्ची खुशी वे नहीं जो दिखावे में है, बल्कि वह है जो दिल से महसूस की जाए। अपनी मेहनत और काबिलियत को इतना ऊंचा बना लो कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो खुद शर्मिंदा हो जाएं। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं उनका मतलब यही है कि तुम उनसे आगे बढ़ चुके हो। जलने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता,
बल्कि प्यार, सम्मान और परवाह से बनता है। हर रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें दिल की सच्चाई होती है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही सबसे अच्छा होता है। बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन इसे ईमानदारी के लिए उपयोग करना है या चालाकी के लिए, यह हमारे संस्कार तय करते हैं। चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा रोशनी की तरह चमकती रहती है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहां हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीता है। जो लोग अपनी चालाकी से दूसरों को छलते हैं, वे कुछ समय तक सफल हो सकते हैं, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। जब उनके झूठ और धोखे की परतें उतरती हैं, तब उनकी साख मिट्टी में मिल जाती है। इसके विपरीत जो लोग ईमानदारी को अपनाते हैं, वे हमेशा सम्मान पाते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। इंसान की पहचान उसकी सच्चाई और नीयत से होती है, न कि उसकी चालाकी और धोखे से। हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग तुमसे उधार मांगेंगे, और अगर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी तो वही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है, लोग तुम्हारे चारों ओर मंडराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, वे तुम्हें छोड़ने में देर नहीं लगाते। इसलिए अपनी खुशियों और दुखों को अपने तक ही रखना सीखो, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। हर इंसान के अंदर इतना स्वाभिमान होना चाहिए कि कोई उसे गिरा हुआ न समझे, लेकिन यह स्वाभिमान अहंकार में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान को अंधा बना देता है और उसके पतन की नींव रखता है। घमंड वह दीवार है जो अपनों को भी दूर कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास केवल सांसें होती हैं, नाम नहीं, और जब मृत्यु होती है तो केवल नाम बचता है, सांसें नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। इसलिए किसी के अभाव में मत जियो, न ही किसी के प्रभाव में, बल्कि अपने स्वभाव में जियो। अक्सर हम यह सोचते हैं कि किसी को बुरा न लगे, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमें भी किसी की बात से बुरा लग सकता है? हर बार खुद को दूसरों के हिसाब से बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं, वे तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। लोग अक्सर मजाक के बहाने अपने दिल की सच्ची बातें कह जाते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कौन तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा है और कौन मजाक में सच्चाई बता रहा है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। अगर तुम पूरी निष्ठा और मेहनत से प्रयास करोगे तो तुम्हें वह जरूर मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह सिर्फ समय मांगता है। अपनी तकलीफों के लिए संसार को दोष मत दो। जब तक तुम अपने दुखों की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, तब तक वे खत्म नहीं होंगे। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इस दुनिया में आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिंदगी तुम्हें उसी मुकाम पर अपमानित करती है जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इसलिए किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब वही लोग तुम्हें तोड़ते हैं तब दर्द सबसे ज्यादा होता है। घमंड में डूबे इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, मतलबी इंसान का कोई सच्चा दोस्त नहीं होता, और क्रोधी व्यक्ति का कोई स्थायी मित्र नहीं होता। इसलिए घमंड से दूर रहो, मतलबी बनने से बचो और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। गलतफहमी जिससे हो उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ेंगी और रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। औरतें कहाँ हारती हैं, उन्हें तो हराया जाता है, कभी समाज के डर से, कभी लोग क्या कहेंगे इस सोच से, और कभी अपने ही अपनों के हाथों। बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि सहना ही उनका गहना है, लेकिन सहनशीलता और मजबूरी में बहुत फर्क होता है। दुनिया को यह समझना होगा कि स्त्री का धैर्य उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत होती है। नसीब में जो नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए तकलीफ में आंसू बहाने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बना लो कि तकदीर भी तुम्हारे फैसले के आगे झुक जाए। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि जब कर्म का चक्र घूमकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा तब तुम कहीं के नहीं रहोगे। जो इंसान दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीख लेता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है।
अगर किसी को हंसते हुए देखकर तुम्हें जलन होती है तो खुद से पूछो कि क्या तुम अपनी खुशियों को खुद ही खत्म कर रहे हो। दूसरों की खुशियों में खुश होना भी एक कला है जो केवल महान आत्माओं के पास होती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारे दर्द को समझने के काबिल है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। इसीलिए हमेशा सोच समझकर अपने मन की बातें साझा करो। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन उसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। तकलीफें आएंगी, मुश्किलें घेरेंगी, लेकिन जो उनसे लड़ना सीख लेता है वही जीतता है। इसलिए कभी हार मत मानो, अपने सपनों को जियो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि इस दुनिया में असली ताकत तुम्हारे आत्मविश्वास में है, तुम्हारी मेहनत में है और तुम्हारे अपने होने में है। कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि जिसे वह चाहता हो उसे वक्त न दे सके। यह केवल एक बहाना है जिसे हम खुद को दिलासा देने के लिए गढ़ लेते हैं। सच यह है कि जब कोई तुम्हें समय नहीं देता तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि तुम उसकी प्राथमिकताओं में नहीं हो। फिर भी हम उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारी फिक्र नहीं करते। ये जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है कि हम उनकी परवाह करते हैं जो हमें नजरअंदाज करते हैं, और उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं जो सच में हमारी परवाह करते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि जो तुम्हें अपने जीवन में रखना चाहते हैं वे तुम्हारे लिए जगह बना ही लेंगे। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे भूल जाओ और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है। यहां हर कोई तब तक तुम्हारे साथ रहता है जब तक उसे तुम्हारी जरूरत होती है। जिस दिन तुम्हारी जरूरत खत्म, उसी दिन तुम्हारा महत्व भी खत्म। इसलिए अपनी अहमियत उन लोगों पर मत लुटाओ जिन्हें तुम्हारी कोई कद्र ही नहीं। जिंदगी में ऐसे बनो कि जो जैसा है उसे वैसी ही भाषा में जवाब दे सको। हर इंसान से उतनी ही उम्मीद रखो जितनी उसकी फितरत में निभाने की ताकत हो। बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ छोड़ दे, समझ लेना कि वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे मुश्किल में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। हर मुलाकात बेवजह नहीं होती, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। इसलिए किसी भी रिश्ते को बेकार मत समझो, क्योंकि हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। गलत दिशा में भागने से बेहतर है सही दिशा में धीरे चलना। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने कदमों पर भरोसा रखना होगा। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें खुद ही लड़ना होगा और खुद ही संभलना होगा। इस दुनिया में तुम जितना झुकोगे, लोग तुम्हें उतना ही दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी तुम्हारे आगे सिर झुका देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाब होने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जब तक तुम्हें कोई चुनौती नहीं मिलेगी तब तक तुम अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे उतना ही ज्यादा सुकून में रहोगे। याद रखना, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं टिकते, स्वाभिमान की भी अपनी एक जगह होती है। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्षमा करने की शक्ति सबसे महान होती है, क्योंकि जो व्यक्ति माफ करना सीख जाता है वह अपने भीतर की शांति को कभी खोता नहीं। बदले की भावना केवल तुम्हें जलाती है, लेकिन क्षमा तुम्हें हल्का बना देती है। रात को सोने से पहले अपना दिल साफ कर लो, ताकि जब सुबह उठो तो एक नई शुरुआत कर सको। भगवान ऑक्सीजन की तरह होते हैं जिन्हें तुम देख नहीं सकते, लेकिन जिनके बिना तुम रह भी नहीं सकते। वे हर जगह हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना सीखना होगा। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता अगर तुम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए अपनी तकलीफों के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। अपने कर्मों से अपनी राह खुद बनाओ। तुम खुद के सबसे अच्छे मित्र हो और सबसे बड़े दुश्मन भी, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर की सोच है वही तुम्हारी जिंदगी का निर्माण करती है। अगर तुम खुद को मजबूत बना लोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता।
लेकिन अगर तुम खुद को ही कमजोर मान लोगे तो तुम्हें कोई जीत नहीं दिला सकता। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। लोग अक्सर दिखावे के लिए ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन असली समझदार वही होता है जो दूसरों की भावनाओं, उनकी तकलीफों और उनके हालातों को गहराई से समझ सके। तुम किस समय सही थे यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम किस समय गलत थे यह सबको याद रहता है। यही दुनिया की हकीकत है। तुम्हारी एक गलती तुम्हारी 1000 अच्छाइयों को मिटा सकती है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों और कर्मों को संभल कर चलो, क्योंकि दुनिया भूलने में नहीं बल्कि याद रखने में माहिर है। यह सोचना कि सारे दुख खत्म होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा एक भ्रम है। मन को प्रसन्न रखो, फिर देखो कि धीरे धीरे सारे दुख खुद ही खत्म होने लगेंगे। खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे अपने विचारों और नजरिए से आती है। अगर किसी की बात बुरी लगे तो 2 तरीके से सोचो। पहला, अगर वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी बात भूल जाओ। दूसरा, अगर वह बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। असली रिश्ता वही होता है जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले। कई बार गैर तुम्हारे अपने बन जाते हैं और कई बार अपने ही तुम्हें पराया कर देते हैं। इसलिए किसी रिश्ते को केवल नाम से मत आंकना, बल्कि उसे निभाने की भावना से परखना। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, सारी परेशानी, और हल्के होकर मुझे याद करो। जब तुम अपने दुखों को भगवान पर छोड़ देते हो और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो तो जीवन धीरे धीरे खुद ब खुद बदलने लगता है। हर रात सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताओ। अगर तुमसे किसी का दिल दुखा हो तो मन ही मन उससे माफी मांगो। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसे माफ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर शांत मन से सो जाओ। यकीन मानो, इससे तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। मन हल्का होगा, आत्मा को शांति मिलेगी और नए दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी। जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है, बस फर्क इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे गंवा देता है। जो इंसान चुनौतियों से घबराता नहीं, वही जीवन में आगे बढ़ता है। मुश्किलें हमेशा आती हैं, लेकिन जो उन्हें पार कर लेता है वही असली विजेता कहलाता है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अपने सपनों को जीने की हिम्मत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोले गए शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे तुम्हारी हजारों अच्छी बातों को एक ही क्षण में मिटा सकते हैं। इसलिए क्रोध को अपने जीवन से बाहर करो, क्योंकि इसका पहला शिकार तुम खुद बनते हो। क्रोध तुम्हारे मन की शांति को भंग कर देता है, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ देता है और तुम्हारी सोच को दूषित कर देता है। अगर तुम सच में सुखी रहना चाहते हो तो क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखो। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो, लेकिन किसी की बेइज्जती करके मत हंसो। किसी के दुख को अपना समझकर बांटो, लेकिन किसी को दुखी करने का कारण मत बनो। लोगों की राहों में उजाला फैलाओ, लेकिन किसी का दिल जलाने का पाप मत करो। ईश्वर को न तुम्हारे तन की जरूरत है न तुम्हारे धन की। उन्हें सिर्फ एक पवित्र मन चाहिए। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है वही उनके सबसे करीब होता है। धर्म केवल बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा और कर्म में बसता है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहां रखते हो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसे जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं, उनके लिए तुम अनमोल हो, और कुछ ऐसे जो तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तुम कुछ भी नहीं हो। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपनी जिंदगी की कीमत क्या तय करते हो। तुम खुद को किसी के लिए अनमोल बना सकते हो या फिर किसी के लिए सिर्फ एक विकल्प। इस दुनिया में भी 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी छोटी परेशानियों में घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं और दुखी रहने लगते हैं, और दूसरे वे जो कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वे दुखी रहते हैं, और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वे खुशी खुशी जीते हैं। असल में दुख और सुख चीजों पर नहीं,
बल्कि तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। गिरना भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे अपनी औकात का पता चलता है। जब तुम गिरते हो और फिर खड़े होने के लिए हाथ बढ़ाते हो, तब तुम्हें अपनों की पहचान होती है। जो सच में तुम्हारे अपने हैं, वे तुम्हें उठाने के लिए आगे आएंगे, और जो सिर्फ दिखावे के अपने थे, वे तब गायब हो जाएंगे। अगर तुम्हारा भरोसा सिर्फ तकदीर पर है, तो तुम्हें वही मिलेगा जो लिखा है। लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा खुद पर है, तो खुदा भी वही लिखेगा जो तुम चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे तीर एक बार कमान से निकलकर वापस नहीं आता, वैसे ही बोले गए शब्द भी वापस नहीं आते। इसलिए हर शब्द सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना। अगर तुम अपनी शर्तों पर जीते हो, तो यही असली जीवन है। भले ही कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर तुम स्वतंत्र हो, तो तुम सबसे भाग्यशाली हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोलता है वह अच्छा इंसान हो। आजकल साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा कर्मों पर भरोसा करो। जिंदगी में सही इंसान की तलाश मत करो, खुद सही इंसान बनो, क्योंकि क्या पता किसी की तलाश तुमसे पूरी हो जाए। इंसान यह समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है, वे हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। जो चीजें स्थायी हैं, वे आत्मा की शांति, मन की स्थिरता और सच्चा सुख है। बाकी सब आता है और चला जाता है। जब तुम कोई बुरा कार्य करते हो, तो सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान कहते हैं, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए यह मत समझो कि तुम अकेले हो। भगवान हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें उन्हें महसूस करना आना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तब तक वे तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन जिस दिन उनकी जरूरत खत्म, उसी दिन तुम्हारी इज्जत भी खत्म। इसीलिए अपनी इज्जत का आधार दूसरों की जरूरतों पर मत रखो। अपनी कीमत खुद तय करो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन में अपने सच्चे मूल्यों के साथ आगे बढ़ो। सब्र और मुस्कान किसी भी परेशानी का सबसे अच्छा जवाब है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सीखा ही देंगे। कड़वे अनुभव ही हमें मजबूत बनाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत देना खतरनाक होता है, क्योंकि जब वह बदलता है तो सबसे ज्यादा दर्द भी वही देता है। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। इज्जत से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। जहां इज्जत खत्म, वहां रिश्ता खत्म। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जो खुद पर विश्वास रखते हैं, वही दुनिया पर राज करते हैं। किसी मुश्किल समय में ये 6 चीजें तुम्हें बचा सकती हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म और सच बोलने की आदत। सच्चाई की उम्र लंबी होती है, झूठ देर सवेर पकड़ा ही जाता है। मुश्किलों में व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन यही मुश्किलें उसे और मजबूत बना देती हैं। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, गुजर ही जाता है। बस हौसला बनाए रखना। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आते। विश्वास एक बार टूट जाए तो जुड़ता जरूर है, पर पहले जैसा नहीं रहता। वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी। बस खुद को हालातों से हारने मत देना। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार भी उसी का करना पड़ता है। किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी है, और ना समझो तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। समझ सिर्फ शब्दों में नहीं, नजरों में होनी चाहिए। तब रिश्ते बिना कहे भी संभल जाते हैं। अगर दुनिया में खुश रहना है, तो एक बात याद रखना कि तुम्हारे रोने से यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर शख्स उस शख्स को ढूंढ रहा है जो बिना कहे सब कुछ समझ ले। कहते हैं कि रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं कहना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि ये 2 शब्द न जाने कितने रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। अपना प्यार उसके लिए संभाल कर रखें जिसे आपकी कदर हो। धर्म चाहे जो भी हो, आप अच्छे इंसान बनो। हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तेरे धोखे ने बदल दिया है मुझे। अब नसों में खून की जगह नफरत बहती है। जो लोग परवाह न करने का नाटक करते हैं, सबसे ज्यादा परवाह वही लोग करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं,
बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर आपके साथ छल करते हैं। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो आपका दर्द न समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उनके बगैर रहना भी बहुत मुश्किल होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नजरअंदाज करने वालों से हम नजर भी नहीं मिलाते। इंसान कोशिश यही करे कि वह दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं होता कि वह गलतियां कर कर के सीखे। मुसीबत में अगर मदद मांगनी हो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। किसी ने सालों साल लगा दिए सफलता हासिल करने में, और लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगे यह कहने में कि इसकी किस्मत अच्छी थी। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। कुछ लोग दूसरों को देखकर जीना सीख लेते हैं और कुछ लोग दूसरों को देखकर जलना। यदि आप गलत लोगों के साथ चल रहे हैं तो आप सही रास्ते पर रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। रिश्ते कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आप शांत रहें तो हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी नहीं है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। मजबूत तो वह है जो रोने के बाद भी अपने आप को समझाए कि रब है, सब ठीक कर देगा। कुछ रिश्तों में प्यार इतना गहरा होता है कि उन्हें खोने के बाद हम खुद को भी खो बैठते हैं। कभी कभी दुख हमें यह समझने का मौका देता है कि असली खुशी किसमें है, और जब हम यह सीख लेते हैं तो दर्द खुद कम हो जाता है। बखुदा, पसंद तो कोई भी किसी को कर लेता है, पर हर कोई निभा नहीं सकता। न फंसो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, और मत डूबो इस सोच में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। देखा तुम्हें मुसीबत में तो हर कोई मजा लेगा। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हों, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक जिंदगी थी जो सारे सारे गम पा सुनाकर बहला रही थी, और हम थे जो सारे गम समझकर उसे कोस रहे थे। बीते कल से क्या शिकायत करें? दुख तो यह होता है कि गलत लोगों के साथ अपना वक्त बहुत बर्बाद किया। दोस्ती हो या रिश्तेदारी, दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा पास आने से मिठास में खटास पड़ जाती है। बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा सबक मिला है कि रिश्ता सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से भी मत रखो। आशा कभी मत खोना, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लाने वाला है। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। अजीब फितरत है लोगों की, अपनी गलती पर वकील बनते हैं और दूसरों की गलती पर जज। अकड़ तो सभी में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की कद्र होती है। बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो बीते हुए कल को झर समझकर त्याग देना चाहिए। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी जहां भी दिखे, वहां संबंधों को जोड़ने का प्रयत्न कदापि ना करें। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछते रहोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी 2 पहलू होते हैं। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। कभी कभी इंसान के हालात उसे इतना बदल देते हैं कि वह खुद को भी पहचान नहीं पाता। कितना डरावना होता है का था हो जाना। जब तक जीवित हो प्रेम से रहो, उसके बाद तो सिर्फ फ्रेम में ही रहना है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और इसे पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता,
भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ लेना कि तुमने उसे खो दिया है। कभी कभी लोग इतने मतलबी हो जाते हैं कि आपके जज्बातों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं और सोचते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक और कोई नहीं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी अपना एक स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें तय करना होता है कि हम खुद को बचाएं या रिश्ते को। जो हम पर गुजरी है अगर किसी और पर गुजर जाए तो वह गुजर जाएगा। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत होती है। हमेशा शांत रहो, क्योंकि शांत व्यक्ति ही समस्याओं का सामना कर सकता है। लोहा ठंडा होकर ही मजबूत होता है, जबकि गर्म होकर उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। जिंदगी में एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ही ना पड़े। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जो इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। कभी कभी हार जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि हार ही हमें सिखाती है कि हमें जीत के लिए कितना मजबूत होना पड़ेगा। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। जब मन शांत होता है तो हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है, और जब जुबान मीठी होती है तो रिश्तों में कभी खटास नहीं आती। जख्म के लिए गलत जगह से मरहम की उम्मीद नए जख्म की वजह बन सकती है। हर दर्द की दवा हर किसी के पास नहीं होती, इसलिए गलत इंसान से उम्मीद रखना खुद को और तकलीफ देना है। जहां स्वार्थ समाप्त होता है वहां से इंसानियत आरंभ होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं तभी सच्ची मानवता की शुरुआत होती है। खुशहाल जिंदगी जीनी है तो ढंग से जियो, ढोंग से नहीं। दिखावे की दुनिया में असली खुशी कभी नहीं मिलती, असली सुकून तो सच्चाई में है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। अपनी सीमा से बाहर जाकर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जीना बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं देता। प्यार में दूरियां कितनी भी हों, अगर प्यार सच्चा है तो संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। जब दिलों में जुड़ाव होता है तो फासले मायने नहीं रखते। दिल जब एक है तो दिल में भी एक ही रखो। एक ही दिल में कई भावनाओं को जगह देना सिर्फ खुद को तकलीफ देना है। इश्क, मोहब्बत, नफरत जो भी हो हक से दीजिए, वरना रहने दीजिए। जब भी कोई रिश्ता निभाओ तो पूरे दिल से निभाओ। आधे अधूरे रिश्ते सिर्फ दर्द देते हैं। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। अगर मन में हमेशा शिकायतें होंगी तो खुशियां भी हमसे दूरी बना लेंगी। लोगों की बातों को सीरियस मत लिया करो, क्योंकि वक्त बदलते ही उनके बोल भी बदल जाएंगे। जो आज तुम्हारे बारे में बुरा कह रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। समझौता करना कायरता है और सत्य कभी समझौता नहीं करता। अगर कोई चीज गलत लगती है तो उसके साथ समझौता करना खुद के साथ अन्याय करना है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तब समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि सही वक्त पर सही चीज समझ में आए। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, कई बार इसके पीछे कोई स्वार्थ छुपा होता है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ देगा? रिश्ते वक्त मांगते हैं। अगर कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल सकता तो वह तुम्हारे लिए कभी नहीं था। सब्र रखो, जो तुम्हारा है वह खुद चलकर आएगा, और जो नहीं है वह चले जाने दो। भाग दौड़ से कुछ हासिल नहीं होता, सही चीज सही वक्त पर ही मिलती है। हर चीज का सही समय कभी नहीं आता। सही फैसला लेने से ही समय सही बनता है। जो लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर पीछे रह जाते हैं।
समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह तो बहता रहता है, जैसे नदी का पानी। जो इस बहाव के साथ चलते हैं वे नई मंजिलें पाते हैं, और जो किनारे पर बैठकर सही मौके का इंतजार करते हैं वे सिर्फ पछताते हैं। इसलिए वक्त को कोसने के बजाय अपनी सोच को बदलो, क्योंकि समय वही है जो अभी है। इंसान की असली पहचान उसके शब्दों और कर्मों से होती है, दिखावे से नहीं। लोग कितने भी मीठे क्यों ना बोलें, अगर उनके कर्म गंदे हैं तो उनकी असलियत देर सवेर सामने आ ही जाती है। कुछ लोग चेहरे पर नकाब लगाए फिरते हैं, और जब वह नकाब उतरता है तब हमें समझ आता है कि हम कितनी बड़ी भूल कर चुके हैं। इसीलिए शब्दों से ज्यादा कर्मों पर भरोसा करो, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन कर्म कभी धोखा नहीं देते। जो चीज जितनी कीमती होती है उसकी कीमत सिर्फ वही समझता है जिसने उसे खोया हो। कुछ लोग रिश्तों की अहमियत नहीं समझते जब तक कि वह रिश्ता उनसे छिन नहीं जाता। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाकर हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। इसलिए जब तक कोई आपके साथ है उसकी कदर करो, वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में दो तरह के लोग बहुत खास होते हैं, एक जो आपकी जीत की खुशी में खुश होते हैं, और दूसरे जो आपकी हार में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। बाकी सब भीड़ का हिस्सा होते हैं जो सिर्फ मौके के हिसाब से साथ निभाते हैं। अगर तुम्हें ऐसे दो लोग भी मिल जाएं जो तुम्हारे हर हाल में साथ खड़े हों तो समझ लो कि तुम अमीर हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते पैसे से नहीं नसीब से मिलते हैं। झूठ चाहे जितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन उसकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे चालाकी से अपनी असलियत छुपा लेंगे, लेकिन वक्त के पास सबको बेनकाब करने की अपनी एक अलग ही ताकत होती है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने जीवन में सच्चाई को अपनाओ, क्योंकि सच कभी हारता नहीं, वह बस देर से जीतता है। जो लोग अपने दर्द को छुपाकर दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुराते हैं वे सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। बाहर से भले ही वे सामान्य दिखें, लेकिन उनके भीतर ज्वालामुखी सा दर्द होता है। फिर भी वे किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस दुनिया में हर कोई अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ है। ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वे वही लोग होते हैं जो खुद टूटकर भी दूसरों को संभालते हैं। बुरा समय सबसे बड़ा गुरु होता है। यह हमें वह सबक सिखाता है जो अच्छे समय में हम कभी नहीं सीख सकते। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब हमें अपने चारों ओर के नकली लोग नहीं दिखते, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ते हैं वैसे ही असली और नकली रिश्तों की पहचान हो जाती है। इसलिए जब भी मुश्किल वक्त आए उसे बुरा मत समझो, बल्कि यह सोचो कि वह तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है। जितनी ऊंची उड़ान होगी उतनी ही तेज हवा का दबाव भी महसूस होगा। अगर तुम्हें जीवन में बड़ा बनना है तो यह मत सोचो कि लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, बल्कि यह तैयार रहो कि लोग तुम्हारे खिलाफ भी बोलेंगे। हर बड़ा व्यक्ति आलोचनाओं से गुजरा है, क्योंकि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने वाला हर कोई सबकी नजरों में आ जाता है। लेकिन अगर तुम अपने मकसद पर डटे रहे तो वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। दूसरों से जीतने से ज्यादा बड़ी जीत खुद को जीतना है। दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने अंदर की कमजोरियों, डर, लालच और बुरी आदतों को हराना। लोग दूसरों को मात देने में अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन खुद को नहीं सुधारते। जो खुद से जीत जाता है वही असली विजेता होता है, क्योंकि बाहरी जीत केवल कुछ समय की होती है, लेकिन आत्मसंयम की जीत जीवन भर चलती है। जिसे किसी चीज की भूख नहीं होती उसे कोई चीज परोसने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम्हें किसी का प्यार, सम्मान या भरोसा जीतना है तो पहले यह देखो कि वह इंसान उसकी कदर भी करता है या नहीं। कुछ लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, चाहे तुम उनके लिए कितना भी कर लो। ऐसे लोगों को खुश करने में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो, बल्कि उन्हें वहीं छोड़ दो जहां वे हैं और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब लोग तुम्हें गलत समझने पर उतारू हों, जब तुम्हारी सच्चाई को कोई मानने को तैयार ना हो, तब बहस करने के बजाय शांत रहो। समय खुद ही साबित कर देगा कि कौन सही था और कौन गलत। कुछ लड़ाइयां शब्दों से नहीं, धैर्य से जीती जाती हैं। धन तो बस एक साधन है, असली संपत्ति अच्छे लोग होते हैं। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे दोस्त, परिवार का प्यार और मानसिक शांति नहीं खरीदी जा सकती। जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं
वे अक्सर जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों को खो देते हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखो। धन कमाओ, लेकिन उसे अपनी खुशी और अपनों के साथ बिताने में भी खर्च करो, वरना अंत में हाथ में सिर्फ अफसोस बचेगा। किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी को माफ करने में सच्ची ताकत होती है। बदला लेने से सिर्फ अहंकार की तसल्ली होती है, लेकिन माफ करने से मन को शांति मिलती है। जब तक तुम किसी के लिए मन में नफरत रखते हो, तब तक वह इंसान तुम्हारे दिमाग में जिंदा रहता है। लेकिन जिस दिन तुमने उसे माफ कर दिया, उस दिन तुमने खुद को आजाद कर लिया। हर इंसान अपनी एक किताब होता है, लेकिन हर कोई उसे पढ़ नहीं पाता। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ उस पन्ने से पहचानेंगे जिसे वे देख चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारी कहानी में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। इसलिए किसी के बारे में बिना पूरी कहानी जाने राय मत बनाओ, और अगर कोई तुम्हारी कहानी को समझना ना चाहे तो उन्हें सफाई देने की जरूरत भी नहीं है।